हाय गाइस, अभी हम बेसिकली यहाँ पे एक ग्लेशियर होता है विच इज कॉल्ड ड्रांगड्रुन। हाँ, उसको पता होगा। व्हाट इज द नेम? Drang Glacier. ड्रांगड्रुन ग्लेशियर। It's one of the largest glaciers. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स। तो अभी हम वहाँ से थोड़ा सा आगे आए हैं, पेनिनसुला पास। पेनिनसुला टॉप पास है ये। हम क्लाउड्स के बीच में खड़े हुए हैं। ये टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है कुछ 3-4 डिग्री। एंड अगर यहाँ से हम सीधा चले जाएंगे तो दिस इज ऑन द वे टू कारगिल। ये सीधा रास्ता कारगिल जा रहा है। ब्यूटी देखो, एक तो ना ये कैमरे में पता नहीं जस्टिफिकेशन हो पा रहा है इतनी ब्यूटी का कि नहीं। I highly doubt it कि हो पा रहा है, but definitely honestly it is very breathtaking। मतलब आपने एक्सपीरियंस एक बार लाइफ में तो आपको लेना ही चाहिए। तो देखो पीछे का आपको तो भी सारा दिखा रहा हूँ मैं। सड़कें ड्राइव बहुत अच्छी है यहाँ तक की। Even the roads are really nice and बीच में आपको कुछ कुछ रफ पैचेस मिलते हैं, लाइक नॉट इस रास्ते में, बट वैसे जो आप ओवरऑल यहाँ की अपनी जर्नी प्लान कर रहे होगे। बट देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ ब्रो, राइट, व्हिच हैज मेड रियली रियली नाइस रोड्स एज वेल। ये देखो यार रास्ता कितना खराब है यहाँ का। पिछला 20-30 किलोमीटर हमने इसी पैच पे किया है। और पर ये है कि साथ के साथ पूरी कंस्ट्रक्शन चल भी रही है, सड़कें बन रही हैं। ये लगी हुई है जेसीबी अपना काम करने। चल भाई बंद कर दे गाड़ी, रोड बंद है। चलो जी, रोड बंद हो गई है अब। तो अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं विच इज रियली इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो हमारी गाड़ी यहाँ फुक्तल पे, मॉनेस्ट्री के नाम पे, मतलब जो लोगों ने हमें गाइड किया। हाँ, और नीचे हमने देखा विलेज फुक्तल। विलेज फुक्तल गेस्ट हाउस। यहाँ तक हमारी गाड़ी आई है और इसके आगे कोई रास्ता नहीं है गाड़ी जाने तो का। अभी हमारा जो फ्रेंड है, अब शुभम को हमने शुभम। भेजा है ये आगे जाके वहां पे किसी से पूछ के। ये यहाँ पे जाके यहाँ पे कोई बंदा है इनको दिखा है इस वाले हट पे, यहाँ पे। तो मे बी यहाँ से कुछ पता चले, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम यहाँ गाड़ी लगा के हम भी पैदल चले जाएंगे उधर, और नहीं तो फिर लेट्स सी क्या होता है। वी विल अपडेट यू। पर जगह बहुत सुंदर है। ये देखो रोड सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ ना कोई गाइड करने वाला है, ना कोई लोग हैं कि हमें कोई प्रॉपर बता सके। एंड मैप्स तो चलते हैं ही नहीं। काम नहीं करते हैं। हम जबकि ऑफलाइन मैप्स दिल्ली से डाउनलोड करके लाए थे, बट यहाँ मैप्स काम नहीं करते हैं। ये रोड्स, ये रूट्स और ये रोड्स है ही नहीं गूगल मैप्स पे। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी देखते हैं आगे हम वहाँ जाते हैं कि नहीं। ये देखो शुभम वहाँ पहुँच गया है और किसी से कुछ पूछ रहा है। पूरा मैंने जूम कर दिया 20x। रास्ता समझ रहा है ये। शुभम लगता है वापस आ रहा है। ये रास्ता नहीं है, नहीं तो ये हमें इशारा कर देता कि आ जाओ। क्या हुआ? आ रहा है। दिस इज लाइक लौट के बुद्धू घर को आए वाली चीज नाउ। लेट्स सी, अभी भी हमें पता चलता है। मैं तो कह रहा हूँ बारिश ही आ जाए, ट्रैक पे जाना ही नहीं पड़ेगा। ये देखो निराशा के साथ वापस आ रहा है ये। इसको कुछ मिला नहीं है ऐसा लग रहा है। चलो हम लोग जाने से बच जाएंगे और क्या। आ गया है वो, बस ये पहुंच गया। क्या खबर लाया भाई? क्या न्यूज़? रास्ता तो यहाँ से भी है, लेकिन कह रहा हूँ ऊपर रोड बना रहे हैं तो पत्थर गिर सकता है, तो इसलिए इधर से मत जाओ। तो फिर आगे से रास्ता बताया उसने एक। आगे से रास्ता है। ओह, वहाँ तक जाते जाते लेसेस भी खुल गए। चढ़ाई कितनी है? ऐसे ही रास्ता है सीधा जैसे ये है। नहीं, हमें पैदल में कितनी देर लगेगी जाने में? ये नहीं पूछा मैंने, कह रहे 2 घंटे लगेंगे आने जाने में। हे भगवान। ओके, सो अब हमें फाइनली रास्ता मिल गया है हमें। हाँ, और हमने यहाँ पे लोगों से पूछा है, सो दे हैव वेरी गुड रिव्यूज। मैंने नहीं जाना था, मैं आलसी हूँ, पर लोगों ने कहा कि अगर आप यहाँ नहीं गए तो फिर आपने अपना ट्रिप मतलब कुछ किया ही नहीं है, आपने कुछ देखा ही नहीं है। अगर आपको कोई बहुत सुंदर चीज देखनी है चले जाओ, नहीं तो आप रहने दो। सो आई थिंक वी आर अप फॉर इट नाउ। मैं रास्ता दिखा। ये रास्ता है, बड़ी नैरो सी लेन है। सामने से अगर कोई गाड़ी आ गई तो बस कोई एक आगे पीछे कर रहा होएगा। ऑल्सो यहाँ पे थोड़ी सी रेन हो रही है, साथ में रेन भी हो गई है, तो थोड़ा और
डिफिकल्ट हो गया है हमारे लिए। यस। गाड़ी यहाँ स्किड भी कर रही है। हाँ, तो बस थोड़ा हम पहुंचते हैं एंड देन लेट्स शो यू। ये देखो रास्ता देखो ना। जैसे बोलते हैं ना, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, तो ये बस उसी का टेस्ट हो रहा है अभी हमारा। हाँ, आई थिंक ये वही है, सेम लॉजिक। ये देखो यार, एक ऐसी जगह है और ये गाड़ी फंस गई है हमारी यहाँ। लेफ्ट को काट, उधर को काट। हाँ, इधर 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 इधर, अब इधर काट। हाँ इधर काट अब, और काट, लग जाएगा इधर। हाँ हाँ, बस अब इधर काट, थोड़ा इधर और वापस इधर। हाँ ले आ, अब सीधा सीधा ले आ। ये देखो यार, सो नाउ हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं, इन द सेंस इन द पार्किंग एरिया। अपना ट्रैक ये हमारा रास्ता है। कर दिया है। ये ट्रैक है अभी स्टार्टिंग का। सो दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 1 किलोमीटर है ना? हाँ, हाँ, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर एंड देन 1 घंटा लग जाएगा अराउंड। हाँ, 2 घंटा आना जाना। यस, एंड दे सेइंग कि फिर बहुत ब्यूटीफुल है। साइड में आप हमें रिवर दिख रहा है यहाँ पे। Which river is it? Tapchi. I guess it is Tapchi, but we're not sure. जो भी नाम होगा रिवर का हम नीचे डाल देंगे। Yes. पहाड़ काट काट के ना, ये पहाड़ ही कट रहे हैं यहाँ पे सारे। ये रास्ता बन रहा है। पहले लोगों को यहाँ ट्रैक करके आने में, ऊपर जाने में 5 घंटे लग जाया करते थे। तो अब जो मैंने लोगों से सुना है कि तकरीबन 1 घंटे में आप पहुँच जाओगे ऊपर। काफी रास्ता फिर भी आप कार से अपने व्हीकल, पहले आपको पूरा ही ऑन फुट करना पड़ता था, तो अभी और ये रास्ता है ट्रैक का। अभी तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हालत ख़राब हो गई है। उतराई से प्रॉब्लम नहीं है, बात ये है कि सारे पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ, उस पर बंदा स्लिप करता है, ये प्रॉब्लम है अभी तक तो। बाकी आगे जाके देखते हैं वर्थ इट था ये कि नहीं। अब तक तो एकदम ही मतलब ऐसा सही है अब तक तो। कैसा लग रहा है आपको ट्रैक? हॉरिबल। आई लाइक एडवेंचर, पर इतना एडवेंचर आल्सो आई डोंट लाइक। चल। सो यार फाइनली हम पहुंच गए हैं पुख्तार मोनेस्ट्री और ये व्यू है। तो लोग कह रहे थे कि आपने इससे सुंदर कुछ देखा नहीं होगा। मुझे इतना कुछ सुंदर नहीं लगा इसमें, मेरा ओपिनियन है ये। बाकी जिसको जैसे ठीक लगे, मतलब हमें इतना अच्छा नहीं लगा। गाइस हम निकले हैं मोनेस्ट्री के लिए और जहाँ हमारा कैंप है आज, हम वहाँ जा रहे हैं। अब जाना पड़ रहा है, रास्ते में इतने पत्थर हैं यहाँ पे कि इन पे से गाड़ी लेके जा ही नहीं सकती। ये लोग पत्थर हटा रहे हैं सारे, जो जिनको लग रहा है कि प्रॉब्लम कर सकते हैं वो वाले पत्थर ही हटाई जा रहे हैं। अब देखो मेरे को ग्रीन सिग्नल आ गया है कि आ जा। देखो सृष्टि अभी एक और पत्थर फिर हटा रही है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। इसको नींद आ रही है। देखो हम आ गए हैं गोमुख रंजन। गोमुख रंजन। And this is the holy mountain of this place basically. और इसी के पास में हमने अपना कैंप बुक किया है, वहीं पे हम आज रात को रुकेंगे। है तो सुंदर। हमको लास्ट 20 किलोमीटर से माउंटेन ऐसे ही दिख रहा है, तो आप सोच सकते हो कितना मैसिव है ये, कितनी दूर से विजिबल है ये। और अभी भी हम उसके जितने पास जा रहे हैं तो लग रहा है पास आ रहा है, पर वो पता नहीं कितनी दूर है अभी भी हमसे। गाइस हम पहुंच गए हैं गोमुख रंजन
ये देखो, ये तो ये माउंटेन है गोमुख रंजन का, और इधर ये सारे कैंप्स हैं। हमने यहाँ कैंप बुक किया है और इसी के पीछे रिवर फ्लो कर रहा है। इनमें से कोई एक टेंट अपना है और ये पीछे का व्यू है सारा। Okay, so welcome again. And हम लोग अभी ये है गोमुख रंजन, इसके आगे खड़े हैं अभी हम। इसके आगे खड़े हुए हैं। एंड अगर हम साइड में दिखाओ कि हम ये देखो स्काई, ये कैंप्स हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कैंप बुक यहीं किया पे है। कैंपिंग कर आज हम रात को यही रुकेंगे, यही कैंपिंग करेंगे, यही खाएंगे पियेंगे। यहाँ पे पीछे एक रिवर भी है। यस, एंड हम आपको रिवर साइड बाय द रिवर साइड जब हम बैठेंगे वी विल शो यू द व्यू। ये देखो और भी गाड़ियाँ आई हुई हैं कैंप बुक करने। यस, ये देखो पीछे बर्फीला पहाड़। चलो अब मैं आपको एक बार अपना चल के अंदर कैंप भी दिखाता हूँ। हाँ, अंदर का व्यू। एंड ऑल्सो यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिसिटी हाथ नहीं जम आती गए हैं है। मेरे, हाथ जम गए हैं मेरे। हाँ, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रात को ये लोग अपना जनरेटर ऑन करते हैं 8 से 10। सिर्फ 8 से 10। तो अगर आपको अपने फोन चार्ज करने हैं या फिर कुछ भी करना है आपको, यू ओनली हैव दैट विंडो। चलो चलते हैं अंदर, कैंप्स दिखाते हैं। यार बहुत ठंडा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा। हमारी गाड़ी टेम्परेचर दिखा रही थी 60 डिग्री। इसमें इंजन हीट भी होगी तो कम, यहाँ टेम्परेचर होगा 3 डिग्री के आसपास, 3-4। प्लस बहुत तेज विंड्स है यहाँ पे। बहुत मतलब अनबियरेबल है टेक्निकली। कैंप्स हैं और इसी के बिल्कुल पीछे ये वाली रिवर है। ये वाली रिवर है जिसका मैं आपको बता रहा था कि मैं दिखाऊंगा। एंड यू कैन सिट हियर। बैठा ही नहीं जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। फिर भी बैठे हुए हैं कोई। अभी हमने आते ही यहाँ पे इनको टी बोला है बिकॉज we really need to get some heat in our body. It's too cold. Too cold. गाइस ये देखो कैंपिंग हो रही है, प्याज काट रही है सृष्टि। अब हम वाई वाई बना रहे हैं। अभी हम वाई वाई बनाने लगे हैं। ये रहा वाई वाई, कोक, ये हमारा रेडी टू ईट। यहाँ कैंप में भी खाने की चीज़ें हैं बट हम अपने थोड़े स्टार्टर खा रहे हैं पहले। कुरकुरे हैं, प्याज कट के रेडी हो गए हैं। वाई वाई में जाएंगे, ये बोल लाए हैं हम, इसमें मिक्स करेंगे सारा कुछ। कैसा लग रहा है? It's really nice. I think मैं किचन से ज्यादा ये एंजॉय कर रही हूँ। ये एक अलग एक्सपीरियंस है। And ये मैं भी सोचता था ये बड़ा बोरिंग होता होएगा, आइसोलेटेड सा बंदा फील करता है, पर ये एक अलग ही वाइब है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, एंड अभी आपको जो दिख रहा होगा कितना सनी है आसपास, है ना? अभी कितना सनी है, अभी गर्मी लग रही है इस टाइम। ये कपड़े पहन के भी लग रहा है, टी शर्ट है, पतली सी, लग रहा है कि सीरियसली पसीने आ रहे हैं। हाँ, और रात को इट वाज फ्रीजिंग, इतनी ठंड थी कि हम वी वर वेयरिंंग पफर जैकेट्स एंड अंडर वार्मर्स एंड तभी भी वी वर फीलिंग लाइक सो कोल्ड कि पूरी रात सो ही नहीं पाए। हवा इतनी तेज थी, इतनी तेज हवाएं थी रात को। जब यहाँ नेट तो काम नहीं कर रहा, गाड़ी में आकर टेम्परेचर चेक किया था तो 1-2 डिग्री दिखा रहा था। 1-2 दिखा रहा था तो कम ही होएगा उससे। नहीं, एंड वी आस्क्ड द लोकल्स, आई मीन जो हाँ। थे कैंप पे, एंड दे टोल्ड अस दैट इट्स अप्रॉक्सिमेटली -1 -2 अराउंड 12 o'clock, एंड आई एम श्योर उसके बाद टेम्परेचर। और हम पूरी रात नहीं सोए हैं क्योंकि ठंड लगी जा रही थी, पूरी रात नहीं सोए। बट इट इज येट अनदर गुड मॉर्निंग। एंड अभी टोटली हम वर्थ इट था, बट ये वर्थ इट था एक्सपीरियंस ओवरऑल में। था तो सही। एंड अभी हम गोमुख रंजन के बिल्कुल सामने हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है उसके आगे और हम यहाँ पे अब आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं। वो हमारी कैंप साइट्स जो हम छोड़ आए। ये देखो सामने कैंप्स हैं, हमारे बिल्कुल पीछे रिवर है। एंड दिस इज गोमुख रंजन इस जगहों पे, तो इसलिए एकदम स्काई स्टारी एकदम नाइट। अभी भी ऐसा ब्लू स्काई, अगर किसी ने देखा हो उधर। हाँ, अभी हम मनाली जा रहे हैं, यहाँ भी वहाँ भी इतना ब्लू स्काई नहीं है। yes. अब आगे का हमारा अपडेट है कि अब हम मनाली निकलने लगे हैं। जहाँ पर जाने का हमारा मन तो नहीं है। हाँ, बट हमारा हॉल्ट अब वही है अगला। कल हम दिल्ली जा रही हैं, आज हमारा हॉल्ट मनाली है। because Manali would be too crowded at this time. टू क्राउडेड। And और यहाँ से मनाली का हमें टाइम कुछ दिखा रहा है अराउंड 5 घंटे, yeah, तो 180 किलोमीटर्स। अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, वही जो हम पैक फूड खाते हैं। एंड अभी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी।
आफ्टर मे बी क्लिकिंग अ कपल ऑफ पिक्चर्स एंड फिर अभी हमारे रास्ते में शिंकुला पास भी आएगा और हो सकता है वहाँ पे हमें स्नोफॉल भी मिल जाए, हो सकता है। अपडेट दैट वी गॉट लास्ट नाइट कि हो सकता है वहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हो, सो वी विल शो यू दैट। वो भी हम आपको दिखाते हैं क्या वहाँ का क्या स्टेटस है अब। Okay, see you. So now we are on yet another very rocky road. 5-10 minutes में शिंकुला टॉप पे पहुंच जाएंगे and this is the fresh snow आगे जो दिख रही है, ये देखो सारा पूरी फ्रेश है, ये देख के पता लग रहा है, sparkling white। और रास्ता इतना खराब, हाँ, हम जिस कैंप में रुके थे उन्होंने हमें बोला था कि कल स्नोफॉल हुई थी और उसके बाद पूरा रास्ता खराब हो गया था, सड़कों पे पानी पानी, स्लश इतना, पत्थर ही पत्थर गिर रहे हैं और थोड़ा रिस्की सा हो रखा है रास्ता, इसलिए हम ब्लॉग कर ही नहीं पाए वो, बिकॉज वी वर वेरी बिजी पूरा रास्ता नेविगेट करने में। तो ऐसा है कि एक बंदा अकेले के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ड्राइव करते हुए, कि गाइडेंस चाहिए। पत्थर लेफ्ट पे है, राइट पे है, ये देखो आगे, फिर ऊपर से सामने से कोई ट्रक आ जाए, सामने से कोई और गाड़ी आ जाए तो और डिफिकल्ट हो जाता है। So now we'll reach, है ना, टॉप पे एंड फिर दिखाते हैं। So now हम पहुंच गए हैं शिंकुला टॉप पे एंड माउंटेन्स। मजा नहीं आ रहा, बट यहाँ पे जो नीचे स्नो है ना, ये सारी गंदी वाली है। हाँ, गंदी हो गई है। ये फ्रेश ऊपर है ये वाली। हाँ। देख के लग रहा है कि ये हुई होगी ये, क्योंकि मौसम कल खराब था यहाँ के, जो लोग बता रहे हैं। यहाँ नीचे तो काली काली बर्फ ही है। जिस दिन हम उस दिन शिंकुला टॉप आए थे उस दिन ज्यादा ठंड थी। Of course, आज तो ज्यादा विंडी भी नहीं है। उस दिन तो बिना कैप के उतरा भी नहीं जा रहा था, वुलन कैप चाहिए थी उस दिन। हाँ, उस दिन चाहिए थी, आज ऐसे ही है, इट्स ओके। आई मीन इट्स जस्ट इतना मजा नहीं आया। ये देखो जी, गुड़गांव से गाड़ी आई है ये। अब हम अपनी आगे की जर्नी सेट करें। आगे की जर्नी अब हमारी बोरिंग ही है, कुछ नहीं है। मनाली जाएंगे ट्रैफिक में। मेरा तो मन कर रहा है दिल्ली चला जाऊं यहाँ से, पर बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। बर्फ मारने आया है वो।